हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मोशन इन ए प्लेन के प्रोजेक्टाइल टॉपिक की स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट किया था और वहां से हमने ये पता लगाया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका पाथ पैराबोलिक होता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन और आफ्टर दैट हम लोग रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। इन सारे फॉर्मूले को ऑब्टेन करने से पहले हम लोग को शैडो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है और इसके थ्रू हम लोग फॉर्मूले की प्रूफिंग करेंगे और इसको समझने से हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके भी प्रॉब्लम काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज शैडो कॉन्सेप्ट। आप इस फिगर में देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो पाथ जो ट्रेस कर रहा है वो OAB पाथ को ट्रेस कर रहा है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी है u। अगर हम इस वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज u sin थीटा। अगर हम हॉरिजॉन्टल शैडो की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल शैडो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अराउंड। और जब मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन OAB का पार्ट ट्रेवल करेगा, सो ड्यूरिंग दिस मोशन इसका जो हॉरिजॉन्टल शैडो होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो शैडो होगा वो किस पाथ को ट्रेस करेगा, एक्स एक्सिस के अराउंड OB लाइन को ट्रेस करेगा। मीनवाइल अगर हम इसके वर्टिकल शैडो की बात करें तो जब मेरा प्रोजेक्टाइल O से A का पार्ट ट्रेस करेगा, सो ड्यूरिंग दिस मोशन हमारा जो वर्टिकल शैडो होगा वो O से C तक जाएगा, जिसको मैंने लाइन 1 के थ्रू शो किया है। आफ्टर दैट क्या होगा, जैसे ये C पॉइंट पे जाता है और जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो A से B पाथ को ट्रेस करेगा। सो C पाथ पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तभी मेरा क्या होगा, जब भी किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है 0 और वो क्या होने लगता है, वापस नीचे आने लगता है। सो जब मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन A से B की तरफ जाएगा तो इसका वर्टिकल शैडो C से O की तरफ आएगा। सो ये हो गया इसके वर्टिकल शैडो का कॉन्सेप्ट। सो हमने क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल शैडो और वर्टिकल शैडो। ये शैडो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी के थ्रू हम लोग आगे प्रूफिंग या फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। सो चलिए चलते हैं अपने प्रूफिंग की तरफ। लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो का पहला टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। मींस जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो कितनी देर वो एयर में रहती है, हम उसका टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके पहले वीडियो में मैंने शैडो कॉन्सेप्ट बताया था, थोड़ा सा आज हम इसको रिवाइज करते हैं, इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने कहा था कि जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, सपोज करिए इसने इस पाथ से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया, ये पाथ हुआ इसका OAB। तो अब जब ये पाथ OAB की तरफ जाएगा तो हमने कहा था इसका एक हॉरिजॉन्टल शैडो होगा और इसका वर्टिकल शैडो होगा। तो हॉरिजॉन्टल शैडो का जो पाथ होगा, अगर ये बॉडी OAB से जाएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल शैडो कुछ O से B इस पाथ की तरफ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसके वर्टिकल शैडो की बात करें तो हमने A के करस्पॉन्डिंग हमने हाईएस्ट पॉइंट क्या ले लिया था, C। तो जितनी देर में मेरा बॉडी O से A में जाएगा उतनी देर में इसका वर्टिकल शैडो कहाँ से कहाँ जाएगा, O से C की तरफ जाएगा। और जितनी देर में मेरा प्रोजेक्टाइल A से B में जाएगा उतनी देर में मेरा वर्टिकल शैडो क्या होगा, C से O में जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या देखना होता है, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल शैडो और वर्टिकल शैडो। हॉरिजॉन्टल शैडो मैंने बताया कि जब OAB पाथ पे जाएगा तो हॉरिजॉन्टल शैडो कहाँ से कहाँ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में O से B की तरफ। और जब इसका पाथ O से A में जाएगा तो इसका वर्टिकल शैडो पहले कहाँ से कहाँ जाएगा, O से C जाएगा। और जब A से B में जाएगा तो इसका वर्टिकल शैडो C से O की तरफ जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो इस बॉडी का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। तो अगर हम वर्टिकल शैडो की बात करें, मीन्स OC की बात करें, इन OC बाई V इक्वल टू U प्लस GT, ये क्वेश्चन आपको पता है।
तो अगर हम OC में लगा रहे हैं तो v इसकी फाइनल वेलोसिटी, जब मेरी बॉडी C पॉइंट पे पहुंचती है तो इस पॉइंट पे, क्योंकि जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी इसके बाद क्या होगा, वापस नीचे आना शुरू करेगा, तो इट मीन्स इस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो v की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब इसके बाद u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो बॉडी का जब मोशन स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी यहाँ पे, u sin थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा u sin थीटा। अब g क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt। और t क्या है, o से c तक का टाइम टेकन, o से c तक का टाइम टेकन है क्योंकि हमने क्या लिया है, OC डिस्टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ से हो जाएगा gt इक्वल टू u sin थीटा। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा अपॉन g। यहाँ से जो t आया है वो आया है प्रोजेक्टाइल को O से A तक जाने में लगा समय या O को C तक जाने में लगा समय। अब जितना प्रोजेक्टाइल O से C तक जाने में समय लेगा है उतना ही टाइम A से B तक जाने में भी लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम हाथ से किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में उछालते हैं तो जितने समय में ये बॉल हैंड से मैक्सिमम हाइट तक जाता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से हैंड तक आने में भी लगेगा। सो जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम t, टोटल टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट किया, दैट इज 2 टाइम्स स्मॉल t होगा जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो अब इसका हम 2 टाइम्स कर देंगे, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है यहाँ पे। नाउ हमारा सेकेंड टॉपिक है मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। जब मेरा बॉडी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, OH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन OC बाई y बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे जो y है वो होगा आपका मैक्सिमम हाइट, दैट इज h इक्वल टू u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, सो दैट इज u sin थीटा। t जो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने लास्ट प्रूफिंग में फाइंड आउट किया था, दैट इज स्मॉल t की वैल्यू आई थी आपकी u sin थीटा अपॉन g। ये हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था स्मॉल t की वैल्यू। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे, डेट इज u sin थीटा अपॉन g माइनस हाफ g। t की वैल्यू है आपकी u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस हाफ g u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। यहाँ से इस g से ये g स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इस वाले को देखें और इस वाले पोर्शन को देखें तो यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस हाफ। सो यहाँ से जो h की वैल्यू आती है दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज योर मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। सो रेंज मीन्स होता है कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को O पॉइंट से थ्रो किया तो ये कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है, डेट इज O से B तक की डिस्टेंस, ये आपकी कहलाती है रेंज। सो R इक्वल टू होगा U cos थीटा इंटू T, और T क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम पहली प्रूफिंग कर चुके थे उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे हो जाएगा U cos थीटा इंटू 2U sin थीटा अपॉन G। अब हम इसको और अरेंज कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा U स्क्वायर
2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। सो यहाँ पे जो 2 sin थीटा cos थीटा ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये आ गया आपका रेंज का फॉर्मूला। सो दिस इज द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, मैक्सिमम हाइट देखी और रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला देखा। सो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। थैंक यू वेरी मच।